Today we will continue chapter 2nd of history for class 11th and chapter name is writing and city life ancient Mesopotamia। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया टेम्पल एंड किंग। दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण कैसे हुआ, मंदिर और राजाओं के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। By 5000 BC सेटलमेंट बिगेन इन मेसोपोटामिया। लगभग 5000 ईसा पूर्व पहले मेसोपोटामिया में बस्तियां बननी आरंभ हुई। द अर्लिएस्ट सिटी अमर्ज फ्रॉम सम ऑफ दी सेटलमेंट, और इन्हीं बस्तियों में से प्रारंभिक शहर जो हैं उनका विकास स्टार्ट हुआ या इनका बनना शुरू हुआ। देयर वर 3 काइंड ऑफ सिटीज़, तो इस तरह से मेसोपोटामिया में 3 प्रकार के शहर जो हैं वो देखे गए। सिटीज़ दैट डेवलप अराउंड टेम्पल्स, ऐसे शहर जो मंदिर के आसपास विकसित होते थे। सिटीज़ दैट डेवलप एज सेंटर ऑफ ट्रेड, ऐसे शहर जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित किए जाते थे। और इम्पीरियल सिटीज़ यानी कि शाही शहर जिन्हें कहा जाता था, जो बेसिकली राजा महाराजा और उनके परिवार के लिए बसे हुए थे या बसाए जाते थे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया, यानी कि मेसोपोटामिया में जो मंदिर बनवाए गए थे और उनकी देखभाल किस तरह से की जाती थी, बेसिकली हम ये इसमें पढ़ने वाले हैं। द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वॉज अ स्मॉल शरीन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। जो प्रारंभिक मंदिर हमें मिले वो छोटे मंदिर होते थे जो कि कच्ची ईंटों से बने होते थे। टेम्पल्स वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड, इन मंदिरों को अलग अलग देवताओं का निवास स्थान माना जाता था, जैसे कि मून गॉड ऑफ उर, यानी कि उर वहाँ पर मेसोपोटामिया का एक बहुत ही उन्नत शहर था और उस शहर के गॉड को मून समझा जाता था, यानी कि चांद समझा जाता था। एंड फॉर इनाना, और इनाना को देवी माना जाता था लव और वॉर की, प्यार और युद्धों की देवी उन्हें माना जाता था। टेम्पल्स बिकेम लार्ज ओवर टाइम विद सेवरल रूम्स अराउंड ओपन कोर्टयार्ड। बाद में समय के साथ साथ टेम्पल्स जो हैं, मंदिर जो हैं, अब बड़े बनने शुरू हो गए और इसमें एक खुला आंगन होता था जिसके साथ आसपास बहुत सारे कमरे जो हैं वो बना दिए जाते थे। टेम्पल्स ऑलवेज हैड देयर आउटर वॉल गोइंग इन एंड आउट एट रेगुलर इंटरवल। मंदिर से बाहर आने जाने के लिए एक आउटर वॉल भी होती थी, यानी कि एक बाहरी दीवार भी होती थी जो कि मंदिर को बाउंड्री बनाने के, यानी कि मंदिर की एक तरह से बाउंड्री उससे बना दी जाती थी इन आउटर वॉल से। और रेगुलर इंटरवल के बाद मंदिर में हम लोग आ भी सकते थे और जा भी सकते थे। द गॉड वाज द फोकस ऑफ वर्शिप, भगवान के ऊपर या भगवान पर पूजा के लिए, पूजा का केंद्र जो है वो भगवान को बनाया जाता था। पीपल ब्रोट ग्रेन कर्ड एंड फिश टू गॉड, लोग भगवान के लिए चढ़ावे के लिए अनाज, दही और मछलियाँ लेकर के आते थे। द गॉड वाज द थियोरेटिकल ओनर ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड्स, द फिशरीज एंड द हर्ड ऑफ द लोकल कम्युनिटी। वो लोग भगवान को ही सभी चीज़ों के मालिक समझते थे, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड यानी कि जो भी खेती के लिए खेत बनाए गए हैं उनके भगवान भी, उनको उनका मालिक भी भगवान को समझा जाता था। जो मछली उत्पादन होता था, जो फिशरीज थी, उनका मालिक भी गॉड को ही समझा जाता था, भगवान को समझा जाता था। और जो जानवर वो लोग पालते थे उनका ओनर भी भगवान को ही समझा जाता था। इसलिए इन सभी चीज़ों से प्राप्त चीज़ों को भगवान के पास चढ़ाया जाता था। जैसे फील्ड से ग्रेन मिला, फिशरीज से फिश को लेकर के आए, और हर्ड से कर्ड जो है, दही जो है, वो लेकर के आते थे भगवान को चढ़ाने के लिए। प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ वूलन क्लॉथ डन इन द टेम्पल। उसके साथ साथ उत्पादन की बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो भी मंदिर में ही संपन्न की जाती थी, जैसे कि ऑयल सीड्स से ऑयल को निकालना यानी कि ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग यानी कि
अनाज को पीसने का काम जो है। अच्छा, वुलन क्लॉथ को स्पिन करने का, यानी कि उनसे वुलन निकालने के लिए जो स्पिनिंग होती है वो वाला काम भी, जो बुनने का काम है, वीविंग का काम है, वो भी मंदिर में ही किया जाता था। Thus temple became the main urban institution by organizing production, employing merchants, and keeping record of distribution and allotment of grain, एनिमल ब्रीडिंग, बियर, फिश एक्सेट्रा। तो इन्हीं मंदिरों के अंदर इतने सारे कार्यों के करने के कारण इसे शहरीकरण का सबसे मुख्य संस्थान माना जाता था, जहाँ पर विभिन्न तरह के उत्पादन किए जाते थे। यहीं से जो व्यापारी थे उन्हें अपना काम मिलता था। यहीं पर बैठकर रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता था। जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन मंदिर के लिए किया गया है और जितना भी अलॉटमेंट ग्रेन का किया जाता था, उसके रिकॉर्ड्स भी यहीं पर तैयार किए जाते थे। खेती जो की जाती है, एनिमल्स को पालने का काम जो किया जाता है, ठीक है, ये सारा का सारा वर्क और फिशरीज से रिलेटेड वर्क जो है, यानी कि मछली उत्पादन का जो काम जो है, वो सभी का सभी मंदिर से ही रेगुलेट किया जाता था, यानी मंदिर से ही किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रोल ऑफ किंग इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल इन मेसोपोटामिया। अब राजा की क्या भूमिका थी मंदिर के निर्माण में और मंदिर के देखभाल में, वो हम किसकी कंटेक्स्ट से देखेंगे, वो हम मेसोपोटामिया के संदर्भ में देखने वाले हैं। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज दैट विलेज वर पीरियडिकली located in Mesopotamia history because of flood in the river and change in the course of the river। इतिहासकारों के रिकॉर्ड्स के अनुसार ऐसा दिखाया गया है या देखा भी गया कि विलेजेस जो थे, यानी कि गाँव को दोबारा से बसाया जाता था। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया हिस्ट्री में ऐसे साक्ष्य मिले हैं, मेसोपोटामिया के इतिहास में इस तरह के साक्ष्य मिले हैं कि नदियों में बाढ़ आने के बाद या फिर कई बार नदियाँ अपने बहने के स्थान को चेंज कर लेती थी, अपने फ्लो कोर्स को चेंज कर लेती थी, और इस चेंज के कारण ही उन्हें अपने विलेजेस को रीलोकेट करना पड़ता था, दोबारा से उन्हें बसाना पड़ता था। देयर वर मैन मेड प्रॉब्लम एज वेल। दोज हु लिव्ड ऑन द अपस्ट्रीम stretches of a channel could divert so much water into their field that villagers of downstream were left without water। अब ये प्रॉब्लम तो है, ये नेचुरल प्रॉब्लम थी, इसके साथ साथ मैन मेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती थी कई बार। जो लोग अपस्ट्रीम यानी कि नदी की धारा के ऊपर रहते थे, यानी कि नदी ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, तो जो लोग ऊपर की तरफ नदी की धारा में ऊपर की तरफ रहते थे, वो कई बार क्या करते थे, धाराएं बनाकर नदी का सारा पानी अपने खेतों में डाइवर्ट कर लेते थे, अपने खेतों के लिए यूज़ कर लेते थे। और जो डाउनस्ट्रीम के जो विलेजेस हैं उनको वाटर यानी पानी नहीं मिल पाता था, जिसके कारण भी उन्हें ऐसी जगहों पर अपने विलेजेस को रीलोकेट करना पड़ता था जहाँ पर पानी की कोई प्रॉब्लम ना हो। देयर वाज कॉन्टिन्यूस वॉरफेयर इन मेसोपोटामिया विलेज फॉर लैंड एंड वाटर। तो यहाँ पर कुछ वॉरफेयर भी देखने को मिले, लड़ाइयाँ जो है मेसोपोटामिया विलेज में हमेशा रहती थी, भूमि के लिए और वाटर के लिए हमेशा लड़ाइयाँ देखने को मिली मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो यहाँ पर हम अगली अपनी वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे, और यहाँ तक आपको आपके नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।